अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये जो खित्ता है ये बुरी तरह बर्बाद होने वाला है, बुरी तरह जंग की लपेट में आने वाला है। भाई साहब, आप सभी को कह रहा हूं कि आप अपने अपने और अपने बीवी बच्चों की जान की हिफाजत करने की तैयारी करें। अपने अपने जो हैसियत के मुताबिक जहां भी आप रह रहे हो, गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो। गांव वालों को तो आसान है, उनको जगह मिल जाएगी। और अगर जो शहर में है उनको भी कोशिश करें, आपस में राय मशवरा करें। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सिटी के अंदर रहते हैं, आपस में राय मशवरा करके रास्ता निकालें और अपने छुपने की जगह बनाएं। अपने छुपने की जगह बनाएं। ज़मीन में कोई कमरा बनाएं कि अगर कोई मिसाइल गिरे भी तो वो उस कमरे में छुप कर अपनी जान बचा सकें। और उसमें खाने पीने का इंतज़ाम भी करें, पानी का इंतज़ाम करें कि अगर हम छुपेंगे तो हमें कितना दिन छुपना पड़ेगा, तो हम कुछ निवाले खा करके अपनी जान बचा सकें, अपने बीवी बच्चों की जान बचा सकें। छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, छोटी छोटी बच्चियां होंगी जो अभी तक दुनिया नहीं देखी है। अगर उन पहले से मालूम हो जाए तो आप थोड़ा इंतज़ाम कर सकते हो तो कर लो, और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करो, और अपने जीने के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लो। जंग, बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। ऐसी जंग आपने कभी ऐसी देखी भी नहीं होगी। आपने ऐसी जंग कभी देखी भी नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। 2025 से ये जंग शुरू हो जाएगी और नवंबर दिसंबर से आपको ये जंग की आहट आ जाएगी। मुमकिन है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मेरे साथ जिसने मुझे ज्ञान दिया उसने मेरे को कोई एग्रीमेंट नहीं बना के नहीं दिया है कि एग्रीमेंट बना के दिया हो और उसमें डेट, टाइमिंग, टाइमलाइन, सुबह के शाम, कितना मिनट पहले, कितना सेकंड में जंग शुरू होगी, ये सब तो नहीं लिखा हुआ है ना। बहरहाल नवंबर दिसंबर तक आपको जंग की आहट आ जाएगी, 100% श्योर। और 2025 के शुरू में ही जंग की इब्तिदा हो सकती है, या बिल्कुल खुलेआम आपको जाहिर हो जाए कि हाँ ये जंग है, अब ये जंग शुरू होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, जब अचानक जंग में ये पूरा खित्ता मसल्लत हो जाएगा, 7 कंट्री, तो आप अपना इंतज़ाम कैसे करोगे? उस वक्त शायद आपके पास पैसा ना हो, उस वक्त इतना टाइम ना हो कि आपस में लोगों में बातचीत करके आप अपने बचने की, छुपने की, खाने पीने की जगह, खाने पीने की चीज़ें, छुपने की जगह, ये सब आप इंतज़ाम कर लें। कैसे कर लेंगे? अगर वक्त से पहले आपको मालूम हो जाए तो शायद आप कोशिश करेंगे तो कुछ कर भी सकते हैं। खड्डा खोदना, उसको छोटा कमरे में तब्दील करना, टाइम लगेगा, थोड़े पैसे लगेंगे, आप सब इंतज़ाम करना पड़ेगा। कर लीजिए अगर अभी से मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो। और तमाम लोगों को चाहिए, जो भी, जिस तक भी मेरी वीडियो पहुंचती है, आगे तक पहुंचाए, शेयर करें, ताकि ये वीडियो आम हो जाए और हर आम शख्स, खास शख्स को ये पता चल जाए कि जंग होने वाली है। अपने अपनी जान बचाने के इंतज़ाम कर लें, अपने अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए और उनके ज़िंदा रखने के लिए, खाने पीने के लिए इंतज़ाम कर लें। ख्वाह वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि कोई और हो, हर इंसान को अपनी जान प्यारी है और अपने बीवी बच्चों की जान प्यारी है, और अपनी भी और अपने बीवी बच्चों की जान की हिफाजत करे और खाने पीने का इंतज़ाम कर ले। स्टोर कर ले, स्टोर जमा करके रख ले। हो सकता है 6 महीना कंटिन्यू जंग चलती रहे, उसके बाद भी थोड़े वक्फे के बाद फिर से जंग शुरू हो जाए, लेकिन जो थोड़ा बहुत वक्फा भी मिलेगा आप उसमें कोई इंतज़ाम शायद ना कर सकें, या फिर वो जो इब्तिदा की जंग होगी उसमें ही आपका खात्मा हो जाए, आपके बीवी बच्चों की लाशें देखने मिले। कुछ भी हो सकता है। ज्यादा मीठे मीठे सपने मत देखो, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अब जाने की तैयारी करो। अब जाने की तैयारी करो।
हंसते खेलते रोते गाते गम दुख सुख के साथ साथ जिंदगी चलती है, और आपने दुनिया में बहुत सुकून की जिंदगी जी चुके हैं। अब ये दुनिया का लास्ट पार्ट चल रहा है, आखिरी 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 पार्ट चल रहा है। जैसे फिल्म में 90s 80s की फिल्मों में फिल्म के एंड में हैप्पी एंडिंग वाली फाइट होती है, फाइट के बाद हीरो हीरोइन मिलते हैं, फिर उसके बाद द एंड। ऐसे दाइंड वाली दुनिया की दाइंड वाली फिल्म चल रही है, और ये लास्ट फाइट है, लास्ट फाइट। लेकिन लास्ट फाइट ऐसा नहीं कि 10-15 दिन या साल 2 साल में खत्म हो जाएगी। ये लास्ट फाइट थोड़ा, दुनिया बड़ी है, लंबी मुद्दत की है, तो ये फाइट भी थोड़ा लंबा अरसा तक चलेगा ना। लंबा अरसा तक जंग भी चलेगी। समझ लें, जो मुसलमान है वो आसानी से समझ जाएगा। मैं समझा देता हूं, 5 मिनट 6 मिनट। वो जो मुसलमान है समझ जाएगा, जो नहीं मुसलमान है वो भी समझने की कोशिश करे। ये फिल्म की तरह एंडिंग की फाइट है, एंडिंग की फाइट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट की फाइट है ये, जिसकी इब्तिदा 9-11 से शुरू हो गई भैया, वहीं से सब शुरू हो गया। अब 9-11 से सब ध्यान करो, आज इसको इल्म है, ज्ञान है। 9-11 से ज्वाइन कर लो, काउंटिंग कर लो, कितना मुसीबत शुरू हुई है। 9-11 से सारा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, 9-11 से सारा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। प्लानिंग पे अमल किया गया था, वो प्लानिंग पे, उसी प्लानिंग पे अब चला जा रहा है। तो 9-11 से ये फिल्म की, दुनिया वाली फिल्म की एंड वाली फाइट शुरू हो गई है 9-11 से। और किसी पंडित का कहना भी है कि 9-11 से थोड़ा पहले घोर कलयुग खत्म हो गया है। अब जो चल रहा है घोर कलयुग और सतयुग के दरमियान की बातें चल रही हैं। जैसे 2 कंट्री होता है ना, बॉर्डर होता है, दोनों कंट्री के बॉर्डर में कभी कभी बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, थोड़ी बीच में जगह रहती है, थोड़ी जगह के इस पार दूसरा कंट्री, उस पार दूसरा कंट्री। ऐसा घोर कलयुग और सतयुग के बीच में थोड़ी सी जगह है। और ये जगह जो है महासंग्राम, महायुद्ध, महाभारत की जगह है। अब बहुत बड़ी बड़ी जंग होगी। अब ये जंग 2025 से शुरू है, और इस जंग जब शुरू हो जाएगी तो ये जंग अधर्मियों के साथ ही खत्म होगी। हाँ, ये जंग अधर्मियों के खिलाफ होगी, अधर्मियों के खात्मे के साथ ही जंग खत्म होगी। जुल्म जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लामी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ये पूरी रूए ज़मीन जुल्म सितम से भर जाएगी। फिर उसके बाद इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, काना दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये पेशन गोई है। और फिर हक और इंसाफ का कानून लागू होगा पूरी दुनिया में। उसी तरह फिर हक और इंसाफ लागू होकर पूरा कायम हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले जुल्म सितम से दुनिया भरी थी, वैसे हक और इंसाफ से दुनिया भर दी जाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो अभी दुनिया में देखो तो चारों तरफ जुल्म सितम, पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए, मासूम बच्चों को घरों में धम धम करके उड़ा दिए। कितनी औरतें, कितने मर्द, कितने मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। चारों तरफ प्रोपेगेंडा, मार काट, मस्जिदें गिराओ, ये करो, सारा टारगेट मुसलमान। जुल्म सितम से भर गया है ना। अब इंसाफ होगा। 2025 से शुरू करने वाले शुरू करेंगे 2025 से शुरू करने वाले शुरू करेंगे, लेकिन फिर खत्म करने वाले हक और इंसाफ के साथ खत्म करेंगे। जब तक कि अधर्मियों का खात्मा ना हो जाए ये जंग खत्म नहीं होगी। तो थोड़ा सा लंबा असर जा सकता है, लंबा अरसा जा सकता है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, सभी, जो मुझे अच्छा समझता है वो भी, जो मुझे बुरा समझता है वो भी, अपनी भी और अपनी बीवी बच्चों की, अपने अहल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करें, अपनी जान माल की हिफाजत करें और अपनी खाने पीने का इंतज़ाम करें। जंग शुरू होने वाली है, अपने आप को बचाएं।
चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप मुझसे नफ़रत करते हो, चाहे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करने वाले कहाँ, अब मैं गरीब की किस्मत कहाँ, कौन मुझसे मोहब्बत करेगा? हाँ, नफ़रत करने वाले बहुत मिलेंगे। भैया मैं किसी को गाली नहीं देता, मुझे भी गाली मत देना यार। वो कहते हैं ना, कौन चाहेगा अब मेरे दिल को, ये तो टूटा हुआ सितारा है। प्यार का रिश्ता बड़ा प्यारा है ना? प्यार का रिश्ता बड़ा प्यारा है। मेरा भी विश्वास है जब प्यार का रिश्ता कायम हो जाता है तो बड़ा प्यारा होता है। इसलिए प्यार का रिश्ता कायम करना मेरे को पसंद है। प्यार का रिश्ता कायम कर दो, बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती है, मोहब्बत में बड़ी मिठास पैदा हो जाती है। जिससे प्यार का रिश्ता कायम हो जाता है उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी, अपने लिए प्यार, अपने लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। और हम भी जिससे प्यार का रिश्ता कायम करते हैं उसके लिए दिलो जान सब कुर्बान कर देते हैं। मिठास के बदले मिठास, खुशी के बदले खुशी, गम के बदले गम, उनका गम ले लेते हैं, अपनी खुशी उनको देने को दिल चाहता है। लेकिन ऐसा अभी मिले ना मिले, मिलता है नसीब वालों को। कौन चाहेगा अब मेरे दिल को, है तो टूटा हुआ सितारा है। बहरहाल मोहब्बत करने वाले करते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि कोई मुझसे भी मोहब्बत करेगा, आज न सही कल। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोई भी मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको मुझसे दूर कर देता है। बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है सच्चे दिल से, बहुत जल्द मैं उससे दूर हो जाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। एक बरसों तक मुद्दत गुजर जाती है, मैं चेहरा तक नसीब नहीं होता कि उसका देख लूँ। खैर कोई बात नहीं, दुनिया का दुखड़ा रोते रोते अपने दुखड़े पे अश्कबार हो गए। खैर जाने दो यार भाई, मैं किसी का दुश्मन नहीं, किसी का दोस्त नहीं। अगर किसी का दोस्त नहीं तो किसी का दुश्मन भी नहीं। मुझे अपना दुश्मन न समझे। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी जान बचाएं, अपने बीवी बच्चों की जान बचाएं, और अपने लिए भी और अपने बीवी बच्चों के लिए छुपने की जगह बनाएं, और उस छुपने की जगह में खाने पीने का भी इंतज़ाम करें, पानी का, खाने का। बहुत गौर करें, ये जंग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये जो इस खित्ते में खतरनाक जंग होगी, जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये खित्ते में जो बड़ी जंग होगी ना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तानी गुस्सा हो जाएंगे मुझे, साला ऐसा बोलता है। क्या करें भैया, या तो उसको गाली दो जिसने मुझे ज्ञान दिया है। ज्ञान ना होता तो मैं तुम्हें भी ज्ञान न बांटता। थोड़ा दिया है किसी ने तो तुम भी ले लो थोड़ा। सच बड़ा कड़वा होता है, कड़वापन का सामना करो, चखो ये कड़वा को। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के पुलिस और हिंदुस्तान के बाकी और डिपार्टमेंट जो है, सीआईडी, सीबीआई, और जो लेड एलईडी है, लेड बड़ी सफ़ेद सफ़ेद रोशनी देती है ना, लेड बल्ब, लेड लाइन, जितने भी डिपार्टमेंट हो, थोड़ा अपना दिमाग का ढक्कन खोलो और आपस में बैठकर राय मशवरा करो। अब हिंदुस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो तुम ही लोग बचा सकते हो, नहीं तो डाल दो खड्डे में, मुझे क्या करना है। सबको जुनून चढ़ा है अंग्रेजों की गुलामी करने का, तो मारे जाओगे। अब भैया सांप के बिल में हाथ डालोगे तो सपवा तो डसेगा ना। हाँ, हमको नहीं गाली देना, सांप के बिल में तुम हाथ डाल रहे हो तो सपवा तो तुम ही को डसेगा ना। हाँ, जब डस लेगा तो अम्मा, फिर क्या होगा, जहर जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे गिरोगे, मरोगे। हाँ, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के सीआईडी, सीबीआई, जितने भी सरकारी अधिकारी है, और हिंदुस्तान की आवाम से मेरी दरख्वास्त है
कि अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपने सीआईडी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के साथ तुम भी खड़े हो जाओ। और फौज और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूं, डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आम जनता को भी अपने साथ ले लो और गुपचुप 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 ना करो। बड़ी पब्लिक में बातचीत करो, खुलकर बात करो कि भारत का बच्चा बच्चा तक सच बात पहुंचे, ताकि बच्चा बच्चा फौज के साथ, पुलिस के साथ और जितने भी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट हैं और सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो सब एकजुट होकर आम पब्लिक प्लेस पर आकर खड़े होकर बात करें, पब्लिक को भी पता चले। इस तरह से देश की हिफाजत होगी, नहीं तो तुम्हारा देश गया। क्यों? फौज कोई हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि फौज का जो सिपह सालार जो बॉस है वो क्या नाम है भैया, डिफेंस मिनिस्टर प्रेमनाथ है कि कौन सा नाथ है भैया? प्रेमनाथ है ना। हाँ, बड़े प्रेम की बात करते हैं, लेकिन हैं तो बीजेपी वाले और बीजेपी वाले हैं तो आरएसएस वाले, और आरएसएस बीजेपी ये दो के दोनों इस वक्त अधर्मी हैं और अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। तो भैया जो बीजेपी के मोदी जी ऑर्डर देंगे वही डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर देंगे प्रेमनाथ जी, और जो प्रेमनाथ जी ऑर्डर देंगे वही फौज मानेगी। तो भैया यही सिस्टम पे तो काम हो रहा है, इसीलिए तो जनरल बिपिन रावत साहब को उड़ा दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया, हटाया गया ना। अगर जनरल बिपिन रावत साहब को न मारे होते, न हटाए होते, तो बताओ, सोचो आज किसानों की 700 जवानों की लाश जाती, किसानों के 700 लोग मारे गए। जनरल बिपिन रावत भी थे पहले, 700 नहीं मारे गए, एक दो मरे होंगे बेचारे, वो भी पुलिस वालों के हाथों। और वैसे थोड़ा बहुत उसमें जनरल बिपिन रावत साहब थे तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, और जनरल बिपिन रावत साहब को रास्ते से हटा दिया, और फिर किसान वलवले दिखाई दीजिए हम किसान हैं, फिर सरकार घुटने टेकेगी। उनको ये नहीं पता था कि जनरल बिपिन रावत साहब को इसीलिए हटा दिया गया। अब जो जनरल बैठा हुआ है वो उनका गुलाम है, अब गोली चलेगी धड़ 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 धड़। तो 700 मारे गए ना। तो मेरे फौज भैया, अगर आप अपने फौजी जो बिके हुए हैं उनका कहना मानोगे, डिफेंस मिनिस्टर का कहना मानोगे, सरकार का कहना मानोगे, तो जैसे सरकार अंग्रेजों की गुलाम है वैसे तुम भी गुलाम बन जाओ, देश को खड्डे में डालो, देखेंगे क्या होता है ना। शर्म तो नहीं आती वर्दी पहनकर अंग्रेजों की गुलामी करते हुए, और अंग्रेजों के गुलाम को देखते हुए भी सब्र करे बैठे रहते हो। शर्म करो, थोड़ी सी 10 रुपए की ले लो किसी दुकान से, शर्म की दवा खा लो।